नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 1 की शुरुआत करेंगे। पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चलिए, इस पाठ में हम फसल पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से फसल उगाई जाती है, कौन कौन से औजारों का उसमें उपयोग किया जाता है। ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं भुजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। इतने सारे औजार उन्होंने देखे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या हो सकता है? तो क्या बताया गया है इसमें कि पौधे, मतलब कि पौधे अपना भोजन तो स्वयं बना सकते हैं, लेकिन पौधे सहित कुछ जीव है, मनुष्य सहित जैसे कोई जीव है, तो वो अपना भोजन क्या स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। पौधे तो अपना भोजन बना लेते हैं, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो जंतुओं को, जीव जंतुओं को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो चलिए हम देखते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से पर्याप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं और पौधे से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण की आवश्यकता होती है। चलिए, तो आपने देखा होगा जैसे कि 1.1 कृषि पद्धतियाँ कि किस तरीके से जनसंख्याओं तक, सब तक भोजन पहुँचाया जाता है। लगभग 10,000 ईस्वी सन पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल, सब्जी खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती की, जैसे चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार से कृषि प्रारंभ हुआ था। पहले क्या होता था कि जो मानव था वो एक जंगल से दूसरी जगह भटकता था। उनको ये पता नहीं था कि जैसे कि हम उगाकर भी खा सकते हैं। वो खाली कच्ची चीज़ें जैसे कि फल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें खाते थे कि हाँ, जैसे कि हमें मिल गया, जैसे सब्जी, फल। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या खेती करना प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने चावल की, गेहूँ की, धान की खेती शुरू कर दी, तो जिससे कृषि प्रारंभ हो गई। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उन्हें फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ यह है कि खेती में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है। अन्न, सब्जी एवं फल, जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मौसम के अनुसार फसल उगाई जाती है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, गर्मी, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के फसल उगाई जाती है और इस विविधता के बावजूद मोटे पैमाने पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन से 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक की होती है, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसल है ना। और यहाँ पे रबी की फसल कौन कौन सी है? तो जिसमें
गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, रवि आदि की फसल है। इसके अलावा कई स्थान पर दालें और सब्जियां भी उगाई जाती है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया?